नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सिंपल हैप्पी लाइफ का एक नया ब्लॉग में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज का वीडियो में हल्दिया का एक फेमस प्लेस के बारे में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। करीब 3 से 4 बजे के आसपास हम लोग निकल पड़े थे हल्दिया वेस्ट बंगाल का एक फेमस जगह घूमने के लिए। मैं जा रही थी मेरे हस्बैंड के साथ पहली बार। ये जो जगह है, मेरे रिसेप्शन के टाइम मेरे घर से फैमिली मेम्बर्स सब घूम के आए थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि चलिए आपको भी थोड़ा घुमाने लेके जाऊँ। सो हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए। और ये जो प्लान था, कभी कभी ना अनप्लान चीज़ें बहुत ही सही जाता है। और मेरे सिचुएशन में हर बार जो भी मैं प्लान करती हूँ कभी भी सक्सेस नहीं होता है, और हर बार अनप्लान चीज़ें ही सक्सेस हो जाता है। रास्ते में जाते जाते ये जो झोपड़ी घर छोटा छोटा आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली इसके पीछे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये जो इंडस्ट्री है आप भी सुने ही होंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हल्दिया पेट्रोकेमिकल, टाटा स्टील, इंडियन ऑयल, एक्साइड मतलब जो एक्साइड का जो बैटरी आता है ना, मतलब वही प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। ओके, तो उन्हीं का ही कर्मचारी यहाँ पे रहते हैं। और कभी कभी ये सब चीज़ें देखते ही मतलब मन में मन ये भी आता है कि पता नहीं ये छोटा छोटा झोपड़ी के घर में कैसे लोग रह पाते हैं। हम लोग का घर में इतना बड़ा बड़ा घर होने के बाद भी हम लोग यही सोचते हैं घर थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा होता। तो चलिए, हम लोग सोचने से क्या है, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाते थे, हम लोग तो आम इंसान हैं। तो रास्ते में जाते जाते हल्दिया मेला का आप एक गेट भी देख पाए होंगे। ऑब्वियसली मैं हल्दिया मेला भी आपको घुमाने लेके जाऊंगी, बट ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये मैं उसको 2 पार्ट में करी थी। जो जिस दिन हम लोग टाउनशिप घूमने गए थे उसी दिन हम लोग हल्दिया मेला भी घूमने गए थे, जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो हम लोग आधा रास्ता तो पहुंच गए थे, और साइड में आप थोड़ा थोड़ा देख भी पा रहे होंगे जो इंडस्ट्री है वगैरह, वो थोड़ा थोड़ा दिखाई भी दे रहा है। और रास्ते में मुझे ये दिखाई दिया हल्दिया मेला का एक्चुअली मेन गेट। ओके, सो ये जो आप वाइट कलर का बाउंड्री देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली हिट है, मतलब हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक सेल्फ फिनांस्ड प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, और ये हल्दिया का बेसिकली बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज भी था। तो रास्ते में पड़ा तो आप लोगों को भी थोड़ा उसका लुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। सो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे कुछ टाइम के बाद, और जो अभी सनसेट जो दिखाई दे रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ओके, तो सनसेट का मज़ा भी कुछ अलग ही बात है, क्योंकि हम लोग करीब तो वही 3, 4, 5 के आसपास निकले थे, तो सनसेट भी विंटर सीजन में ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो आप ये जो फ्रंट में स्टेचू देख पा रहे होंगे ना, ये स्टेचू से शुरू होता है एक्चुअली हल्दिया का जो फेमस जगह टाउनशिप। ओके, तो बेसिकली टाउनशिप जो बोलते हैं कि हुगली रिवर एंड हल्दिया रिवर का जो संगम स्थल होता है ना, उसी के ही पास ये बनाया गया है। और कोलकाता से ये बेसिकली 130 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। इट्स ए पोर्ट, मतलब जो कमर्शियल बिजनेस पर्पस में ये यूज़ होता है। मतलब जो बोल रही थी ना, बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, मतलब 22 से 23 के आसपास बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री का प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी ये जगह मतलब काफ़ी यूज होता है बिजनेस के पर्पस में। ओके, तो ये रिवर के बीच में ही, और इसको आप इट्स लाइक ए पार्क ऑब्वियसली। और यहाँ पे लोग टाइम स्पेंड करने आते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पे पिकनिक्स भी मनाने आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा होवरक्राफ्ट भी मतलब चल रहा था, जो नेवी का जो क्या बोलूँ, एक शिप के तरह होता है, उसको होवरक्राफ्ट बोलते हैं। ओके, तो ये फुटपाथ, बीच में सड़क था और ये साइड में फुटपाथ था, जहाँ पे बैठने के लिए भी जगह था, और कुछ स्टेचू वगैरह भी था यहाँ पे। और साइड में बैठने के लिए जगह
जगह में भी बहुत सारा लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। और थोड़े देर आगे हम लोग जब चले, यहाँ पे एक बड़ा सा स्टेचू मुझे दिखने को मिला, जो जिसको आप स्टेचू से ही पता लगा पा रहे होंगे कि ये कहाँ का स्टेचू है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। महाभारत का जो युद्ध के टाइम श्री कृष्ण अर्जुन को जो गीता में जो पूरा सारांश लिखा होगा, ये पूरा ऐसे ही एक स्टेचू यहाँ पर था। और ये था बीच, कुछ शिप्स वगैरह भी था वहाँ पे, लोग वहाँ पे एंजॉय भी कर रहे थे सनसेट के साथ। और साइड में थोड़े देर आगे जाने के बाद ये अगेन एक छोटा सा स्टेचू मुझे दिखने को मिला, जो बहुत पुराना ज़माना में क्या होता था कि जो शादी के बाद लड़की अपना ससुराल में नौका से भी आते थे, मतलब बहुत पुराने ज़माने में। ओके, सो यहाँ पे आप एक छोटा सा मंदिर के तरह भी देख सकते हो। बेसिकली वो मंदिर नहीं है, ऐसे थोड़ा बैठने की जगह था। और नीचे एक छोटा सा पुल भी था, जो कि उसमें पानी नहीं था, तो मैं उसको करीब से और नहीं दिखाई। आप लोगों को पानी तो नहीं है तो दिखाऊं क्या। ओके, सो यहाँ पे ना कुछ कुछ जगह पे कैनवस पेंटिंग के तरह भी मतलब था। यहाँ पे भी सेम पिक्चर स्टेचू है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक बड़ का पेड़ था, आप उसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़े देर आगे जाने के बाद अगेन एक स्टेचू में जो लोक नृत्य होता है, आई डोंट नो ये वहाँ का लोक नृत्य का कुछ मीनिंग था कि नहीं, पर मुझे जितना समझ में आया इट्स लाइक ए सांताली नृत्य जो होता है ना, बेसिकली वैसे ही कुछ दिखाई दे रहा था। ओके, सो अगेन यहाँ पे जो एक स्टेचू था, एक ओल्ड मैन जो कंधे में लेके जा रहे थे, जो मिट्टी का जो होता है ना बर्तन, उसको लेके जा रहे थे। बेसिकली जो पुराने ज़माने में तो बहुत 3 4 5 ऐसे करके लेके जाते थे। तो कुछ समय के बाद हम लोग गए भुट्टा खाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोल रहे थे कि यहाँ पे जो आता है भुट्टा खा के तो ज़रूर जाते हैं, पर मुझे उतना भुट्टा पसंद नहीं है क्योंकि उससे मेरा लिपस्टिक ख़राब हो जाता है। और उस दिन ख़राब भी हो गया था। अगेन मैं 60 रुपीज़ दे के एक लिपस्टिक बच्चे से खरीदी, क्योंकि फ़ोटो भी अच्छा आना चाहिए ना, अच्छा जगह में फ़ोटो भी तो बनता है। सो यहाँ पे ये जो भैया है उसको एक मिट्टी का, आई थिंक मिट्टी का ही होगा, आई डोंट नो, या टीन का जो होता है ना, उसको भाटी के ऊपर रख के उसको पंखा करके तंदूरी जैसे पका रहे थे उसको अच्छे तरह से। और बंगाल का ना आप हर एक दुकान में अंडा को तो देखने को ही मिलेगा, इतना अंडा खाते हैं वहाँ पे हर एक दुकान में आपको। और अंडा ब्रेकफास्ट में भी आपको मिलता है। सो यहाँ पे भुट्टा का जो पत्ता है उसके ऊपर रख के थोड़ा सा भुट्टे के ऊपर लेमन और जो काला नमक होता है उसको थोड़ा सा ऐसे रगड़ के फिर पकड़ा दिया, ये लो खाओ। तो टेस्टी तो था, पर आई थिंक मुझे लगा कि थोड़ा और ज़्यादा मिठास होता तो अच्छा होता। ओके, स्वीट कॉर्न नहीं, स्वीट कॉर्न के जैसा मिठास नहीं चाहिए था, बट और थोड़ा। ओके, सो बेसिकली बहुत ही अच्छा लगा वो जगह। और सनसेट भी होने वाला था धीरे धीरे करके, आप खुद भी देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ना सनसेट। यहाँ पे बीच के पास ना हम लोग भुट्टा खाते खाते निकले नीचे, थोड़ा जो साइड में लॉन के तरह था, घास वगैरह था, वहाँ पे बैठ के बातें करने के लिए। बट इतना ज़्यादा हम लोगों के साथ एक कॉमेडी विथ ट्रेजेडी हो गया ना, जब हम वहाँ पे बैठने लगे भुट्टा खाने के लिए, पूरा अच्छे तरह से बात करने के लिए बैठे, पता नहीं पीछे से कहाँ से एक गाय था पीछे ही पड़ गया हम लोगों का, मतलब भुट्टा खाने ही नहीं दिया। इतना गुस्सा भी आ रहा था। और साइड में जो लोग बैठे थे ना वो भी हम लोगों के ऊपर हंस रहे थे देख के, कैसे गाय देखो पीछे पड़ गया है। मतलब इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था, मतलब वो कभी भी नहीं भूल सकती हूँ कि भुट्टा के पीछे, मतलब वो उसको एक्चुअली भुट्टा खाना था, वो पत्ता खाना था, इसीलिए हम लोगों के पीछे पड़ गया था। यहाँ पे 2 चीज़ आपको सबसे अच्छा लगेगा, जो कि एक ठंडा ठंडा हवा और दूसरा है ये ब्यूटीफुल सा सनसेट। ओके, थोड़ी देर आगे जाने के बाद ये जो आप देख पा रहे होंगे एक ब्रिज के तरह है ना, वहाँ पे एक्चुअली कमर्शियल पर्पस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वहाँ पे काम चलता है। और वहाँ पे आम लोगों को अलाउड नहीं था। सो आपको पहले से ही दिखा रही थी ना, एक बड़ा सा स्टेचू था यहाँ पे, और ये रहा वो स्टेचू। ये एक्चुअली मतलब एक ऊपर में एक लोग था और एक बर्ड को पकड़ा हुआ था, ऐसे कुछ स्टेचू का पूरा मतलब ये था। ओके, तो उसके बाद साइड में
ना एक बड़ा सा हनुमान जी का स्टेचू भी था और उसके अगल बगल में एक छोटा सा बागान भी था। आई थिंक किसी क्लब के ज़रिए ये बनाया गया था, क्योंकि नीचे नाम भी लिखा गया था। ओके, बहुत ही छोटा छोटा फ्लावर और जो मतलब खूबसूरत लॉन के तरह था। ओके, साइड में और एक जगह पे एक पेड़ के नीचे जैसे भगवान शिव को पूजा करते हैं, भगवान शिव के पास भजन कीर्तन करते हैं, वैसे ही कुछ मीनिंगफुल वहाँ पे स्टेचू था। सो गाइज, ये था आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही नया नया ब्लॉग मैं आप लोगों के पास ज़रूर लेके आऊँगी आगे। सो इस वीडियो को करते ही फिर ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सुस्त रहिए, हेल्दी रहिए एंड हैप्पी रहिए।